नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर और उसके आसपास के विभिन्न नेशनल हाईवे पर लगने वाली टोल दरों में महत्वपूर्ण संशोधन करने की आधिकारिक घोषणा की है। इन बदलावों के तहत टोल टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू कर दी जाएंगी। इस फैसले से प्रतिदिन इन मार्गों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और आम यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राज्य की कृषि उपज मंडियां सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का भारी राजस्व देने के बावजूद आज भी घोर बदहाली का शिकार बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मंडियां प्रतिवर्ष करीब 29 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार को देती है। इसके बावजूद इन मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और कर्मचारियों की भारी कमी से किसानों को परेशानी होती है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से तीखी बयानबाजी का दौर काफी तेज हो गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और विभिन्न विकास कार्यों के अहम मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच सीधी जुबानी जंग अब खुलकर आम जनता के सामने आ गई है, जिससे राज्य का सियासी पारा गरमाया है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के लिए इन दिनों कोटा की भामाशाह अनाज मंडी उम्मीद और परेशानी दोनों का बड़ा केंद्र बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जा रही है। ये सरकारी खरीद मूल्य वर्तमान बाजार भाव से करीब 400 रुपए अधिक है। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना का बहुप्रतीक्षित निर्माण कार्य आगामी शनिवार से विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार की इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सांगानेर क्षेत्र में दैनिक यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने और स्थानीय लोगों को भारी ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या से स्थायी राहत दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही लोग परिवार के साथ पर्यटन के लिए निकलते हैं। ऐसे में सबसे आसान और सस्ता साधन माने जाने वाले रेलवे यातायात पर यात्रियों का दबाव काफी बढ़ जाता है। इसी भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए और यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए रेलवे ने भीलवाड़ा, शेखावाटी तथा मालवा के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की सियासत में नेताओं के बयान अब सीधे तौर पर आपसी टकराव का गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में पहले एक बयान आता है, फिर तुरंत उस पर कई सवाल उठते हैं और तीखा पलटवार होता है। इसी राजनीतिक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा साल 2025 को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी सभी व्यापक तैयारियां पूर्ण करने के लिए इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जवाहर नगर थाना पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने टीला नंबर 1 इलाके में मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर त्वरित छापेमारी करते हुए 700 किलो से भी अधिक नकली पनीर बरामद किया है, जिसे बाजार में सप्लाई करना तय था। देश में हाल के दिनों में गैस और पेट्रोल को लेकर उपजे असमंजस तथा अफवाहों के बीच अब केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और राज्यों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने की गंभीर अपील की है। करौली जिले में विद्युत आपूर्ति को अधिक मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य से गत वर्ष अगस्त माह में 132 केवी जीएसएस को क्रमोन्नत कर 220 केवी जीएसएस में परिवर्तित किया गया था। इस महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन के तहत जीएसएस की कुल क्षमता 160 एमवीए निर्धारित की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाया जाएगा। वर्तमान चालू वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग परिचालन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले सप्ताह यानी 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जिससे ग्राहकों के जरूरी वित्तीय काम प्रभावित होंगे। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में हाल ही में एक बेहद हैरान करने वाली आपराधिक घटना सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा कनाडा निवासी एक एनआरआई व्यक्ति के अपहरण करने की गंभीर कोशिश की गई है। इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे स्थानीय इलाके में भारी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस संवेदनशील मामले की जांच करेगी। जिले में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी के साथ ही आमजन के लिए पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु अब जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के सख्त निर्देश पर शनिवार अलसुबह अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने जलदाय विभाग के साथ फील्ड में पहुंचकर पेयजल सप्लाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया है।
राजस्थान के विभिन्न सरकारी स्कूलों की बेहद जर्जर इमारतों के संवेदनशील मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में पिछले काफी समय से चल रही लंबी कानूनी सुनवाई अब आखिरकार पूरी हो गई है। इस अहम मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने इस विषय पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो जल्द ही आएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय भारी हड़कंप मच गया जब वार्ड नंबर 35 स्थित गीवो का वेरा के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की यह घटना इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में इसकी ऊंची लपटें आसपास के क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेईसीसी में बड़े स्तर पर आयोजित हुए प्रतिष्ठित नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रिंटिंग और आधुनिक पैकेजिंग उद्योग से जुड़ी विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों तथा नए वैश्विक नवाचारों का बारीकी से अवलोकन किया और इसकी काफी प्रशंसा भी की है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई बड़ी कटौती के अहम फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को आम जनता को सीधे तौर पर बड़ी आर्थिक राहत देने वाला एक बेहद सकारात्मक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की सराहना की है। राजस्थान के प्रमुख जोधपुर शहर को रेलवे क्षेत्र में एक बड़ी और शानदार सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने गृह जिले को एक आधुनिक मेगा रेलवे हब के रूप में पूरी तरह विकसित करने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित अति व्यस्त जयपुर बाईपास पर दैनिक यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत विभाग ने लगभग 130.65 करोड़ रुपए की भारी लागत से बनने वाले पुल और अंडरपास निर्माण का कार्य आधिकारिक तौर पर मारुति इंफ्रा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया है। जयपुर जिले में मादक पदार्थों और नशे के खिलाफ सख्ती से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से उगाए जा रहे गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया है। खेजरोली कस्बे के मूडरू रोड स्थित पब्लिक पार्क के पास एक खेत में फसलों की आड़ में गांजे की खेती हो रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने राजस्थान के खूबसूरत जैसलमेर में एक बिल्कुल खास अंदाज में फिल्म देखने का अद्भुत अनुभव लिया। उन्होंने यहां पूरा थिएटर बुक करा के अपनी टीम के साथ फिल्म धुरंधर 2 की शानदार प्राइवेट स्क्रीनिंग देखी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये विशेष स्क्रीनिंग शुक्रवार को आयोजित की गई थी, जिसमें करण जौहर के साथ केवल उनकी प्रोडक्शन टीम मौजूद थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के कुशल मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के चौथे चरण के अंतर्गत एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। खुद इसके तहत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए केलावा कला ग्राम में आज आम ग्रामीणों के लिए एक विशेष नशा मुक्ति एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला अनोखा मामला सामने आया है। यहां स्थित गोगुंदा इलाके में शनिवार सुबह उस समय अचानक भारी हड़कंप मच गया जब वहां की एक स्थानीय महिला अपने लापता पति की जल्द बरामदगी की सख्त मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान खींचने हेतु एक ऊंची निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गई।